हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सितारा यासीन की। जी हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो लोग नहीं जानते ये कौन है, तो ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं और इनके हस्बैंड ने 2 शादियां करी हैं और वो उन्होंने कंटेंट बना कर यूट्यूब पे ग्रो करा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी के बारे में, उन्हीं को एक्सपोज करते हुए ये वीडियो की बात करते हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किसी के फेवर में नहीं है, ना ही कौसर के फेवर में है, ना ही किसी सितारा यासीन के फेवर में है, ना ही उनके हस्बैंड किसी के फेवर में नहीं है। इस जस्ट की जो सच्चाई है। तो अभी शुरुआत करते हैं कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया कि उनके हस्बैंड ने 2 शादियाँ करी हुई हैं। तो जैसे कि वो पहले मेकअप की वीडियोस बनाती थी, पहले उनकी मेकअप की वीडियोस आती थी और उसमें इतने कुछ खास व्यूज़ नहीं आते थे, तो इतना कुछ चैनल नहीं चला था, कोई नहीं जानता था कि सितारा यासीन कौन है, क्या है। लेकिन अभी जो करंट में बोला जाता है कि उन्होंने व्यूज़ के लिए, पॉपुलर होने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए अपने ही शौहर की शादी कराई थी दूसरी। अब करंट में क्या सीन है कि वो कहते हैं कि मेरा जो यूट्यूब का घर है, जैसे कि अभी लास्ट से लास्ट व्लॉग, आप 2 व्लॉग के पहले देखोगे कि मेरा घर मेरे बताने से पहले ही लोगों ने बता दिया। मेरे को इन्फ्लुएंसर्स का आज तक ये समझ नहीं आता है कि वो इतना मौका ही क्यों देते हैं इंसान को कि आपकी चीज़ें पहले लोगों के ज़रिए खुल जाए, या फिर रोस्टिंग जो चैनल्स हैं जो एक्सपोज करते हैं आपको, पहले उनके ज़रिए आपकी चीज़ें खुल जाएँ, उसके बाद आप कैमरा खोल के बैठ जाएँ। यही सेम चीज़ इब्राहिम फैमिली में भी होती है, यही सेम चीज़ बहुत सारी फैमिलीज़ में होती है कि उन लोगों को जब पकड़ लेता है ना इंसान की ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ दिखाई जा रही है, या फिर जैसे एक्सपोज चैनल हो या रोस्टिंग वटेवर कोई भी चैनल हो, जब वो बता देते हैं कि ऐसा है, तो उसके बाद ये कैमरा खोल के बैठ जाते हैं। और वैसे ही सितारा यासीन ने ज़मीन दी थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे जेलिसी बहुत है लोगों में। पहली बात तो जो किस्मत में आपकी है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जितना पैसा है आपकी किस्मत में, जितना रिस्क है, वो आप तक पहुँचेगा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपकी किस्मत में रिस्क है ना, तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के आप तक पहुंच जाएगा। इसमें आपको छुपाने की या ये करने की कोई नीड नहीं होती है। अब आप यूँ भी कहते हो, दूसरा ही इनकी लाइन में बोलती हूँ कि ये यूँ भी कहती हैं कि मेरे सारे ख़ानदान वालों को पता था, एक एक बंदे को पता था, एक एक इंसान ने वीडियो बनाई, पहले कोई वीडियो नहीं बनाता था, मेरे पैसे देखकर वीडियो बनाने चालू करी। तो जब आपको पता था कि ख़ानदान वालों को सबको पता है, तो आप यूट्यूब पर ना बताकर किससे छुपा रही थी? अपने सब्सक्राइबर से। ऑब्वियसली जो आपका व्यूज़ है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, मेन जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, तो आप उनसे ही छुपा रही होंगे, जिसकी वजह से आपने बोला कि इसलिए मैंने जेलिसी ना हो इसलिए छुपाया। और दूसरे ही वक्त ये बोलती हैं कि नहीं, सबको पता चल गया था ख़ानदान में, तभी पता चल गया था, मैंने पैसा जोड़ने के लिए करा, मेरे को कराची में घर लेना है। आपको कहीं भी घर लेना है, आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, छोटी ले रहे हो, बड़ी ले रहे हो, आपकी यूट्यूब फैमिली, आप जिसकी वजह से ग्रो होते हो, इतने आगे तक पहुंचते हो, या झूठ सच करते हो, आप ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको पहले ही दिखा दो, आपको कोई और पकड़े, उसके बाद आप आओ रोते हुए, सिंपैथी लेते हुए, वो चीज़ सही नहीं होती। मैं बताऊँ, ये औरत बहुत सिंपैथी लेती है। जो लोग देखते हैं वो तो अपना टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं, जो नहीं देखते हैं वो अभी तक सुरक्षित हैं इस घटना से बहुत अच्छे से, क्योंकि ये लोग झूठ सिंपैथी ले लेकर चैनल को चलाना, ग्रो करना, इट्स नॉट गुड। आप क्या दिखा रहे हो, क्या नहीं दिखा रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो मेरे ख़ानदान को पता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं छुपा रही थी इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं बता रही थी। जब आपके ख़ानदान को पता ही था तो आपको यूट्यूब पे छुपाने की ज़रूरत क्या थी? अभी बात करते हैं कि उन्होंने जैसे बोला कि कश्मीर में मैं खुद रिलैक्स करने आई हूँ, तो इसलिए मैं नहीं लाई हूँ दूसरी वाली वाइफ़ को, वो उसको बैठने नहीं देती, उठने नहीं देती। तो मेरे को ये पूछना है कि आजकल लेडीज़ों के आँखों में क्या पर्दे डल गए हैं? जब उस हस्बैंड ने 13 साल का लव बोलकर दूसरी शादी कर ली, तब आपको इतनी सिंपैथी आ रही थी कि आपने यूट्यूब पे धड़ाधड़ व्लॉग्स डाले, यूट्यूब पे रो रहे हो, आप गा रहे हो किसी की सिचुएशन कैसी है, और वो उस टाइम पे पहले व्लॉगिंग करता है, जनता को दिखाता है, उसके बाद आता है वो अपनी खुद का जो पर्सनली। यार कैमरा खोल के कौन करता है? कैमरा खोल के जो होता है ना गाइज़, वो रियल होता ही नहीं है। जो रियल होता है वो कैमरे पे नहीं दिख सकता कभी भी इंसान को। इंसान कैमरे पे आ रहा है मतलब वो सच में स्टेबल है, जो आ रहा है वो थोड़ा टाइम लेता है। जैसे भी हमारे खुद के उसमें देख लो आप, अभी सपना के साथ जो गलत हुआ, उसने थोड़ा टाइम लिया, बहुत टाइम बाद वो आई कैमरे के सामने, क्योंकि जेन्युइनली वो परेशान है, उसकी लाइफ ख़राब हुई है। तो लोग जब कंटेंट को मसाला ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वो उसी वक्त आते हैं कैमरा खोल के, मेरे पति की इससे शादी हो रही है, उससे शादी हो रही है। तो जब आपके हस्बैंड उस औरत के पास चले गए थे, तो अब आपका क्या मतलब है? क्या आप कौन सी तरह से श्रेय दे रही हैं? ऐसी ही औरतें होती हैं ना, जो जैसे पायल मलिक हैं, दूसरी बीवी को श्रेय दे देकर घर में रख लो, फिर ऐसे ही और 3-4 लोग निकलेंगे, ऐसे ही 3-4 बीवियाँ और आएंगी।
तो ये चीज़ आपको तब नहीं दिखी, अब आपको रिलैक्स होना है कश्मीर में बैठ करके, आपको ऐसा लग रहा है आपकी ट्रिप ख़राब हो रही है। पहली बात तो ट्रिप पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, ट्रिप ख़त्म एंड पे आ गई है, क्योंकि बकरीद आ रही है इस वीक में और उनको रिटर्न आना ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आपको इतना रिलैक्सिंग मोड चाहिए। आप एक तो इतनी जल्दी इंसान को माफ़ करके उसको साथ में लेकर घूम रहे हो, आप कंटेंट के लिए इतनी चीज़ें कर रहे हो। अब बात करती हूँ मैं, जो कि अभी करंट में सुनने में आता है कि रुखसार अपना हाथ काट रही हैं, वो गुस्से में चीज़ें कर रही हैं और वो कई तरह की चीज़ें कर रही हैं। सबसे पहली बात, सितारा यासीन को प्रॉब्लम है कि रुखसार का चैनल ना खुले। तो ऐसा कौन सा डर है जो कि रुखसार का चैनल खुलने के बाद सामने आएगा लोगों के? ये तो बाकायदा डर है जिसकी वजह से आप नहीं चाहते कि उनका चैनल खुले। आपके अंदर महज कमियां हैं इतनी ज़्यादा। इतना कोई नहीं होता कि पूरा ख़ानदान में क्या एक लोग भी सही नहीं होंगे? जैसे वो हमेशा अपनी सिंपैथी वाली चीज़ को, जेलिसी फैक्टर को सामने लाकर खड़ा करती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक की इमोशंस के साथ खेलती है। पहले भी खेला उसने, जब उसको अपना चैनल ग्रो करना था तो उसने पहले अपने पूरी फैमिली का जितना इंटरनल चीज़ें थी वो लाकर सामने खड़े कर दी कि मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है। उसी इंसान के साथ ये लोग घूम कैसे सकती हैं यार? उसके साथ रह कैसे सकती हैं? क्योंकि जो इंसान आपके साथ गलत करता है वो गलत है, वो गलत है। आप जैसी लेडीज़ है ना जो ऑल लेडीज़ को ये इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपका हस्बैंड कुछ भी गलत आपके साथ करे और आप रहते रहो मारे पीटे, या ऐसे ऐसे शादियां 10 कर ले या कुछ भी कर ले। पायल मलिक इसके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, सितारा यासीन बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। क्यों भाई, क्यों? वुमेन को खुद के लिए लड़ने का हक नहीं है? अच्छी खासी अर्निंग है, उसने खुद बोला अपने मुँह से कि मेरे हस्बैंड नॉर्मल सैलरी में ही चलाते थे घर, उनके हिसाब से जितना आ रहा है उतना ठीक है। तुम अच्छी खासी अर्निंग करियो, स्टेबल हो, उसके बाद तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना हस्बैंड को भी घर में घुसाने की, फिर उसकी वाइफ को भी नहीं घुसाना। वो साथ में आती है तो बुरा भी लगता है, जेलसी भी होती है, रिलैक्सिंग भी करनी है। पूरे साल दुबई, सऊदी अरेबिया, उसके बाद कश्मीर, फिर रिटर्न कश्मीर, तुम पूरे साल तो घूमी हो, पूरे साल तुमने ये सब चीज़ें करी हैं। अब देखो यार, हस्बैंड नहीं होगा तो जो उनकी कौसर है वो भी नहीं आएगी, कौसर नहीं आएगी तो कंटेंट नहीं आएगा। जानते ही लोग कौसर की वजह से, उनको मैं ये कह सकती हूँ कौसर की वजह है, वो वजह है जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो हुआ है। उससे पहले उनकी मेकअप वीडियोस कोई नहीं देखता था, कोई नहीं जानता था सितारा यासीन कौन है। और सिंपल सी चीज़ें, जब आपके साथ कोई लड़का, कोई भी इंसान, आपका हस्बैंड क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, कोई अगर आपके साथ गलत करता है कुछ भी, तो आप उसके लिए स्टैंड लोगे ना, कि उनको शदीद उनको अपने साथ जोड़े रखेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। फिर आपको जलन भी होती है, आपको जेलसी भी होती है। ये चीज़ें कैसे हो सकती है? एक नॉर्मल औरत में तो नहीं हो सकती, कंटेंट और इन्फ्लुएंसर वालों में ही हो सकती है। ये कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर जो हमारे बहुत ज़्यादा मार्केट में फैले हुए हैं ना, उन्हीं में हो सकती हैं ये चीज़ें। एक नॉर्मल लेडी ये नहीं करती है। अगर उनको कंटेंट नहीं चाहिए होता, उनको ये चीज़ें नहीं होती, ग्रो हो रहा है यूट्यूब चैनल, तो वो पहले कौसर के साथ घूम रही हैं, कौसर को बुला रही हैं। रमज़ान में भी बुलाया उन्होंने घर पे। जब उनको कंटेंट की कमी होती है वैसे वो बुलाना चालू कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चैनल बना रही है और बनाना चाह रही है तो आपको इतना डर क्यों है? क्योंकि आपके अंदर कमी है, आपको पता है कि चीज़ें खुल जाएंगी। और अब चलिए बात करते हैं कौसर की फैमिली से, ठीक है। अभी करंट में उसका भाई आ रहा है जो कि आकर बोलता है कि भाई मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरी बहन को यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट में उनको शो कर रहे हैं। तो जी, अगर आपको इतने इश्यूज़ थे, चलो सितारा ने जो करा वो तो करा ही, वो तो है ही, लेकिन आपके अंधे तो नहीं थे जब आप अपनी बहन का हाथ किसी आदमी के हाथ में दे रहे थे। भले से सितारा खुद आई थी, वो रिश्ता लेकर भी पहुंची थी, आप कुछ भी अपने हस्बैंड की शादी भी कराना चाहती थी, तो आप छोटे बच्चे तो नहीं थे। आपने तो कौसर को एक 3 बच्चे के ऑलरेडी जो फादर थे, उसके साथ आप अपनी बहन कैसे शादी कर सकते हो? उसके बाद आप एक्सेप्टेशंस रखते हो कि आपको आपकी वाइफ को, आपके जो भी सिस्टर हैं या फिर कुछ भी है, उनको वो दर्जा मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये सोचो ना कि जब वो इंसान पहले ही मैरिड है, तो वो गलत चीज़ करने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद पहले तो उसकी फर्स्ट वाइफ उसको श्रेय देती है करने की, फिर सेकंड वॉच की आप लोग आकर अपनी लड़की आप लोग कर रहे हो, तो हो रहा है समाज में। और ये कभी नहीं रुकेगा गाइस, अगर ये लोग ऐसे करते रहे ना, ये कभी नहीं रुकेगा। आप अगर अपनी बहन का हाथ दे रहे हो ना, आप दोगे ना, वो कभी करेगा शादी? 13 साल का प्यार, ऐसा प्यार था? आपने अपनी बहन को छोड़ दिया, आप उसका कोई सपोर्ट नहीं है, उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, वो जी रही है, मर रही है, पुराने कपड़े पहन रही है, कुछ भी कर रही है, उसके कपड़ों की हालत आप लोग देखो। अगर वो खर्चा उठाती है, सितारा ने जैसे बोला, उसकी सारी चीज़ें उसको पूरी हो रही हैं, तो उसकी क्लोथ से पता चलता है वो कैसे कैसे क्या पहन रही है, क्या कर रही है। और मैंने पहले ही स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि किसी को भी किसी के फेवर में वीडियो नहीं है। कौसर की फैमिली ने शादी करी, महज बेवकूफ़ी वाला है ये। या तो आपने भी जानबूझ के करी है, ठीक है, उसने तो जानबूझ के करवाई है। आप लोग क्या कर रहे थे जो आपने अपनी बहन को इतनी ईजिली दे दिया था? उसमें आपका भी फॉल्ट है, बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है।
तो साइड दोनों की है। और मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इमोशनली किसी का शिकार मत होइए। आप लोगों को इमोशनल करके आजकल लोग बहुत इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं इस चीज़ को, जैसे कि सितारा यासीन हैं, उनकी चीज़ें खुलने के बाद वो खड़ी होती हैं बताने के लिए, या इब्राहिम फैमिली है या फिर मलिक फैमिली है, सबके सब मतलब आपको मैं बोलती हूँ कैमरे पे ना ये लोग अपने आप को 20% नहीं दिखाते हैं, 20% नहीं दिखाते। और आप इन लोगों को 100% रियल मांग के इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं ना, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। क्योंकि इमोशनली किसी को ब्लैकमेल कर, इमोशनली किसी के साथ सिंपैथी लेना वो चीज़ बहुत अलग होती है। सिंपैथी ले लेकर आप यहाँ पहुँचो, ठीक है, आपको अल्लाह नवाज रहे हैं और बेहतर होगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जहाँ गलत है वो चीज़ गलत है। आप नॉर्मली चीज़ें दिखाओ। उसका बेटा की डेथ हुई जब कौसर का 13 साल का लव अफेयर था, उसके बाद शादी हुई, उसका इतना ही प्यार था, तो जब उसका बेटे की डेथ हुई थी तो आप लोग इतने लेट क्यों पहुँचे थे, क्यों नहीं दिखाया था आप लोगों ने? और आप उस दिन इसको इतना ट्रोलिंग करी गई जब लोगों के सामने सच आया ना कि बंदी उस चीज़ को भी नहीं छोड़ लिया है, किसी के घर में डेथ हुई है, उसकी कौसर के बच्चे की डेथ हुई है, उसको भी इसने कंटेंट बनाया है। तो मैं तो उसको यही मैं फ्रॉड बोलूँगी, इसलिए बोलूँगी क्योंकि हैं चीज़ें, आप अगर अपने आप को पहले स्टेबल करो ना, अपने ऊपर होकर करो तो वो बेहतर होता है, ना कि किसी और चीज़ को लाकर उसमें अटैच करके लोगों को वो चीज़ गलत दर्शाकर सिंपैथी लेकर उसके बाद आप किसी चीज़ में सक्सेस करो। तो इसलिए सितारा यासीन को अपनी ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए और अपने आप को जो चीज़ वो कर रही है ना, जो कैमरे पे जो दिखा रही है ना, उसको अपने कंटेंट को यूज़ करके आप करो जो कर रहे हो। आप किसी और का नाम यूज़ मत करो। कौसर घर आई, कौसर घर से गई, कौसर ये कर रही है, कौसर वो कर रही है, मेरे पहले हस्बैंड वहाँ है, मेरे दूसरे हस्बैंड, मतलब जो भी है वो चीज़ अच्छी नहीं होती कि पब्लिक के साथ इमोशनली मत खेलो आप लोग। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।